क्या तेजस्वी यादव को अब राजनीति करने में मन नहीं लग रहा? क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को यानी अपनी पार्टी को संभालने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी के बावजूद पार्टी के भीतर इस कदर अंतर्कलह हावी हो गई है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में सारी सीमाएं टूटने लगी हैं? क्या वजह है कि तेजस्वी यादव पार्टी को चलाने पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये तमाम सवाल आरजेडी के भीतर उठने लगे हैं क्योंकि आरजेडी का भविष्य तेजस्वी यादव को माना जाता है। ये माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के सही मायने में उत्तराधिकारी, और अब माना क्या जाता है वास्तविक तौर पर उत्तराधिकारी वही हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को तो घर से निकाला मिल चुका है। तेज प्रताप यादव अब अपने माँ पिता से भले ही मिलते हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी से और घर से एक दूरी बनाकर रहते हैं। तो इन तमाम चीजों से एक बात तो तय है कि लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वही तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में है, कटघरे में खड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। आपके साथ जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जुड़ा हूं और बात कर रहे हैं आरजेडी की। आरजेडी में अंतर्कलह बहुत जोरों से अब भड़कने लगी है। ये कहें कि जो आरजेडी की लालटेन है उसकी आग भभक रही है। ऐसे भभक रही है मानो पूरी पार्टी को जलाकर राख कर देगी। तेजस्वी यादव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से अब पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हो या फिर अपने शहर में हो, अपने देश में हो, पार्टी के दफ्तर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से पार्टी में जो भी चल रहा है वो हमेशा चल रहा है, जो कलह हो रही है वो हमेशा हो रही है, बयानबाजी हो रही है हमेशा हो रही है। चाहकर भी तेजस्वी यादव बयानबाजी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हालिया घटना यह हुई है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के जो परिणाम आए वो आरजेडी के लिए फजीहत कराने वाले थे, किरकिरी कराने वाले थे। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की यहां जमानत जब्त हो गई। 1,30,000 के करीब वोट पड़े थे और महज 14,000 वोट पर सिमट गई आरजेडी। इसके बाद से अब सवाल उठने लगे कि आरजेडी क्या रणनीतिक तौर पर बहुत अच्छे से फैसले नहीं कर पा रही है? क्या पार्टी की रणनीतिक चूक थी, या पार्टी सोच समझकर ये स्टैंड ले रही है कि वो आरजेडी को बांकीपुर में नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा वोट कटे, या फिर तेजस्वी यादव लापरवाह हो गए हैं, या फिर तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव को बिल्कुल इस तरीके का बना दिया है कि वो पार्टी पर ध्यान देना भूल चुके हैं। ये तमाम सवाल बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव परिणाम के बाद से उठने लगे हैं। हुआ ये कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम आए। 3 तारीख को परिणाम आते हैं और परिणाम के बाद सवाल उठने लगते हैं कि बीजेपी क्यों हारी, जनसुराज क्यों जीती, आरजेडी तीसरे नंबर पर क्यों चली गई। ये सारे सवाल उठ रहे होते हैं। इसी बीच आरजेडी के एक सीनियर विधायक हैं भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र से मीडिया के लोगों ने कुछ सवाल पूछे कि भाई आरजेडी चुनाव कैसे हार गई। भाई वीरेंद्र ने गुस्से में तुरंत कहा कि चुनाव तो हारना ही था, मुश्किल यह है कि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके इर्द गिर्द, उनके नजदीक, उनके करीब ऐसे लोगों की भीड़ लगी रहती है या ऐसे लोग उन्हें घेरे रहते हैं जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो दलाल हैं, जो सिर्फ चाटुकारी करते हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी या पार्टी का नमक खाते हैं, पार्टी के पैसे से खाना खाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने तो उनकी जी हुजूरी करते हैं और बाहर जाकर वो हमारे नेता को गाली देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। अब तेजस्वी यादव के करीबी कौन लोग हैं, भाई वीरेंद्र ने नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि तेजस्वी यादव के करीब ऐसे लोग हैं। हालांकि पूरा बिहार जानता है कि तेजस्वी यादव के करीब कौन कौन से लोग पार्टी में आजकल बने हुए हैं जो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। भाई वीरेंद्र ने यह बयान दिया। भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद होता यह है कि दरअसल कुछ लोग, कुछ मीडिया कर्मी जाते हैं और शक्ति यादव, अब शक्ति यादव कौन है? शक्ति यादव पार्टी के पूर्व विधायक हैं। 2015 में वो विधानसभा का चुनाव जीते थे और उसके बाद 2020 में और 2025 में वो चुनाव हार चुके हैं। एक बार के विधायक रहे हैं, लेकिन शक्ति यादव पार्टी में लंबे समय से हैं और शक्ति यादव इस वक्त पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी शक्ति यादव को मिली हुई है। शक्ति यादव तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं और तेजस्वी यादव की जो कोर टीम मानी जाती है उसमें शक्ति यादव भी माने जाते हैं।
शक्ति यादव से पूछा गया कि भाई वीरेंद्र ऐसा बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो चाटुकारिता करते हैं, सामने में तो जी हुजूरी कर रहे होते हैं और बाहर जाकर हमारे नेता को, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। शक्ति यादव का नाम किसी ने नहीं लिया था, लेकिन शक्ति यादव से जब मीडिया ने पूछा तो शक्ति यादव ने तुरंत पलटवार कर दिया। शक्ति यादव ने सीधा कह दिया कि मैं तो सबसे पहले भाई वीरेंद्र से पूछूंगा कि आपने आज तक पार्टी के लिए किया क्या है। आपने जब पार्टी के लिए कुछ किया नहीं है तो आप बोलने वाले होते कौन है। अब शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा आपको बैकग्राउंडर बता देता हूं। भाई वीरेंद्र विधायक के मामले में शक्ति यादव से सीनियर हैं, 5 बार के विधायक हैं। 2010 से वो चुनाव जीत रहे हैं। मनेर से विधायक हैं। शक्ति यादव हिलसा से विधायक 1 बार जीते हैं, हिलसा नालंदा से, और उसके बाद चुनाव हार चुके हैं 2 बार। लेकिन भाई वीरेंद्र सीनियर विधायक हैं और भाई वीरेंद्र इससे पहले शक्ति यादव से पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे। मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र थे। 2015 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं और उसके बाद जैसे जैसे तेजस्वी यादव की पार्टी पर पकड़ मजबूत होती जाती है, जैसे जैसे तेजस्वी यादव पार्टी को लीड करने लगते हैं, वैसे वैसे शक्ति यादव का कद बढ़ता जाता है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि भाई वीरेंद्र की मुख्य प्रवक्ता पद से छुट्टी हो जाती है और शक्ति यादव को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया जाता है। और बस यहीं से घमासान शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे अब भी याद है कि जब एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें प्रवक्ता की जो सूची थी उसमें शक्ति यादव का नाम ऊपर चला गया और भाई वीरेंद्र का नाम नीचे आ गया और उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद भाई वीरेंद्र की नाराजगी आई थी, हालांकि पहले उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद प्रवक्ता वाली सूची में उनका दोबारा से नाम जोड़ा गया, लेकिन शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता बन गए और तब से इन दोनों का माना जाता है कि तनातनी रहती है। भाई वीरेंद्र को लेकर, उनके बयानों को लेकर पहले भी काफी कुछ हो चुका है। तेज प्रताप यादव से भाई वीरेंद्र की काफी कुछ कहा सुनी हो चुकी है, पहले जुबानी जंग हो चुकी है और अब शक्ति यादव पर आते हैं। भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव को लेकर नाम नहीं लिया, लेकिन बयान जरूर दे दिया कि दलाल किस्म के लोग हैं जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द होते हैं। शक्ति यादव ने चूंकि पलटवार सीधा भाई वीरेंद्र का नाम लेकर कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र से सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूं कि आपने पार्टी के लिए आज तक किया क्या है। बस शक्ति यादव ये बयान देते हैं, उसके बाद फिर कुछ मीडिया वाले जो हैं वो भाई वीरेंद्र के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि शक्ति यादव ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। शक्ति यादव कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र ने आज तक पार्टी के लिए क्या किया है, जो व्यक्ति खुद पार्टी के लिए कुछ नहीं कर रहा है वो किसी और पर क्या आरोप लगाएगा। इस तरीके से मीडिया वालों ने भाई वीरेंद्र को बताया और भाई वीरेंद्र ने उसके बाद रिएक्शन दिया और भाई वीरेंद्र का जो रिएक्शन था इस बार सारी सीमाओं को पार कर गया। यानी भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के बीच जुबानी जंग जो है उसमें मर्यादा तार तार हो गई, कोई स्तर नहीं बचा, बहुत निम्न स्तर पर लड़ाई चली गई। पहले तो दलाल पर था, फिर पार्टी के लिए आपने क्या किया है, वो पार्टी के लिए कुछ नहीं करते, वगैरह वगैरह बातें थी। उसके बाद भाई वीरेंद्र ने जो पलटवार किया उसमें उन्होंने ये कह दिया कि मेरी जुबान मत खुलवाइए, अगर मैंने जुबान खोल दी तो कहीं मुंह दिखाने लायक आप नहीं रहेंगे। शक्ति यादव को लेकर सीधा भाई वीरेंद्र ने हमला बोल दिया कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए बेहतर है कि मेरी जुबान मत खुलवाइए। इसके बाद उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया और शक्ति यादव को सौदागर बता दिया। अब सौदागर किस चीज का बताया वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बहुत सभ्य समाज में वो सब शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया और कहा कि ये जो लोग इसके सौदागर हैं वो मुझे बताएंगे कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया है। जब उनका राजनीति में जन्म नहीं हुआ था तब से मैं विधायक हूं, 2010 से मैं विधायक हूं और लगातार का विधायक हूं, मैं हारा नहीं हूं। और कोई आदमी एक बार विधायक बन गया और उसके बाद लगातार हार रहा हो, वो बता रहा है कि मैंने पार्टी के लिए क्या किया। जब पार्टी 2010 में 22 सीटों पर थी तब भी मैं पार्टी के साथ खड़ा था, पार्टी एकजुट थी, और आज 25 सीटें हैं तब भी पार्टी एकजुट है और मैं पार्टी के साथ इंटैक्ट एकदम बिल्कुल मजबूती से खड़ा हूं। जब जब पार्टी को मुसीबत आई है, जब जब पार्टी में कोई समस्या आई है, मैं पार्टी के साथ डट कर खड़ा रहा हूं और मेरी निष्ठा पर कोई सवाल उठाए इसकी किसी की इतनी हैसियत नहीं है। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो सौदागर हैं, फिर मैं कहूंगा ... के सौदागर हैं। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि मेरी जुबान न खुलवाई जाए, वरना मुंह दिखाने लायक वो लोग नहीं रहेंगे।
भाई वीरेंद्र के इस हमले के बाद एक बात तो साफ हो गई कि पार्टी में घमासान बहुत तेज हो गया है। लेकिन इन सारे घमासानों के बीच बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव पर कि क्या तेजस्वी यादव नेतृत्व के लायक क्षमता नहीं रखते हैं? क्या तेजस्वी यादव में यह गुण ही नहीं है कि पार्टी में कलह को नियंत्रित कर सके? क्या तेजस्वी यादव वाकई कुछ ऐसे लोगों से घिर गए हैं कि तेजस्वी यादव को पार्टी के अंदर उठ रही समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है? आखिर कैसे चलाना चाहते हैं तेजस्वी यादव पार्टी? अब सवाल यह उठेगा कि भाई आखिर मीडिया में होकर हम लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की अपनी एक भूमिका होती है। जो मुख्य विपक्षी दल है, अगर उसके भीतर इस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, इतनी गंदगी के साथ कलह चल रही है, अंतर कलह से पार्टी जूझ रही है, पार्टी के नेता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर यहां विपक्ष कर क्या रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर यह पहली बार सवाल नहीं उठे हैं और इसलिए तेजस्वी यादव को लेकर सवाल बहुत कड़वे और बड़े तीखे होते जा रहे हैं। एक बार होता तो माना जाता कि यह इत्तेफाक हो सकता है। आखिर क्या वजह है कि बार बार तेजस्वी यादव सबके निशाने पर होते हैं? बार बार सारे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव राह से भटक गए हैं, तेजस्वी यादव कुछ ऐसे लोगों से घिर गए हैं जो पार्टी का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। ये तमाम लोग कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जगदानंद सिंह ने एक बार पार्टी की कार्यशैली और पार्टी की कार्य संस्कृति को लेकर सवाल उठाया था। वो बहुत सख्त नेता माने जाते थे कि बहुत डिसिप्लिन के साथ रहना पसंद करते थे। जगदानंद सिंह ने पहली बार ये सवाल उठाया था। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने यही सवाल उठाया था कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसे जयचंद हो गए हैं जो पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं और मेरे भाई को उन लोगों ने घेर कर रखा है। तेज प्रताप यादव को घर से निकाला दे दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, पार्टी से भी बाहर चले गए। उसके बाद यही सवाल तेज प्रताप यादव की और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने उठाया था। उन्होंने भी यही बात कही कि तेजस्वी यादव के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी का कबाड़ा कर रहे हैं। पार्टी की हार के लिए 2025 में उन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया था रोहिणी आचार्य ने। और बदले में क्या हुआ? रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर रोते हुए मीडिया को बयान दिया कि मेरे ऊपर चप्पल तक उठा लिया गया। और वो तेजस्वी यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव के जो सहयोगी लोग हैं उन पर आरोप लगाया कि वो लोग मुझे गालियां देने लगे, मेरे ऊपर चप्पल उठा लिया उन लोगों ने। उन्होंने अपने पिता से अपने घर से नाता तोड़ लिया। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर अभी भी वो अपने पिता के फेवर में बयान देती हैं, लेकिन बड़ा रोते हुए वो वहां से गई थी। पटना एयरपोर्ट की वो तस्वीरें सबके सामने सार्वजनिक तौर पर दिखी थी। तो पहले जगदानंद सिंह, फिर तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और मजबूत समाजवादी नेता माने जाने वाले शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कई बार सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है, पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बार बार कहा कि तेजस्वी यादव की वजह से पार्टी जो है वो एक्टिव नजर नहीं आ रही है। इस बार बांकीपुर चुनाव को लेकर भी उन्होंने कह दिया था कि मुझे आरजेडी नहीं बल्कि मुझे प्रशांत किशोर में संभावना ज्यादा नजर आ रही है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ये बहुत पहले उन्होंने कह दिया था। लंबा राजनीतिक अनुभव है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से सीनियर लीडर माने जाते हैं शिवानंद तिवारी। अब ऐसा व्यक्ति भी कह रहा हो तेजस्वी यादव को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पार्टी के स्थापना दिवस मनाया जाने वाला था 5 जुलाई को, लेकिन उससे 4 दिन पहले 1 जुलाई को ही तेजस्वी यादव ने मना लिया, मानो कि औपचारिकता पूरी कर रहे थे, क्योंकि उनको विदेश घूमने जाना था, यूरोप टूर पे जाना था। उस दौरान भी उदय नारायण चौधरी ने उस कार्यक्रम में कहा था कि कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम 2-3 घंटे के लिए खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए। कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है कि लालू प्रसाद यादव से मिलना आसान है लेकिन आपसे मिलना मुश्किल हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात उदय नारायण चौधरी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उस स्थापना दिवस समारोह में बोल दी थी। उदय नारायण चौधरी के बाद पार्टी के प्रवक्ता रहे, पार्टी में एक लंबे समय से रहे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। मृत्युंजय तिवारी भी बड़े भावुक होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने भी यही कहा था कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से मैंने कई बार ये बातें कही, तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सुनने को तैयार नहीं है। मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा कि मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कई बार ये बातें रखी हैं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी, तेजस्वी यादव के सामने रखी, लालू जी के सामने रखी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और पार्टी में ऐसे लोगों का दबदबा हो रहा है जो लोग पार्टी का कबाड़ा करके ही मानेंगे। तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। तेजस्वी यादव की नहीं चलती, वो लोग अपनी मर्जी चलवाते हैं पार्टी में, ये भाई मृत्युंजय तिवारी ने कहा था। और ये कहते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और अब भाई वीरेंद्र, आखिर क्या वजह है? फिर से आप देखिए, जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव,
उसके बाद रोहिणी आचार्य, फिर शिवानंद तिवारी, फिर उदय नारायण चौधरी, फिर मृत्युंजय तिवारी, फिर भाई वीरेंद्र। यानी अब तक 7 लोग ऐसे में गिना रहा हूं। इसके अलावा पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। ये 7 में बड़े नाम गिना रहा हूं जिन्होंने खुलकर आरोप लगाए, फिर भी तेजस्वी यादव को फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता को लेकर है। यही वजह है कि एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि क्या उत्तराधिकारी चुनने में लालू प्रसाद यादव से कोई चूक हो गई है? क्या उत्तराधिकारी चुनने में लालू प्रसाद यादव ने कुछ गलती कर दी? क्योंकि तेज प्रताप यादव भले ही पार्टी से बाहर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव से ज्यादा एक्टिव, जबकि तेजस्वी यादव तो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष आज भी हैं, 25 विधायकों की टीम है उनके साथ। तेज प्रताप यादव चुनाव हार चुके हैं, एक अलग पार्टी बनाए हैं जिसका भी फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बावजूद तेज प्रताप यादव ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। अभी छात्र आंदोलन हुआ था, तेजस्वी यादव नहीं थे, तेजस्वी यादव कहीं और थे, लेकिन तेज प्रताप यादव एक्टिव नजर आए। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी भी हुई और उसके बाद फिर वो रिहा हुए, लेकिन तेज प्रताप यादव छात्रों के साथ एक्टिव नजर आए। सवाल यही उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं? अगर आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? नहीं करनी है तो आप मना कर दीजिए। अगर आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं संभालनी है, आप किसी और सीनियर विधायक को वहां नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे दीजिए। अगर आप पार्टी नहीं संभाल पा रहे, पार्टी में आपकी मौजूदगी के अंदर मौजूदगी के रह आपकी मौजूदगी में भी पार्टी में इस तरह की बदजुबानी हो रही है, दो पार्टी के लोग आपस में इस जुबानी जंग में उलझे हुए हैं कि पार्टी की किरकिरी हो रही है, तब भी आप खामोश हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि आपने आंख मूंद ली है, कान में रुई डालकर आप सो गए हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि पार्टी में क्या चल रहा है। तो फिर आप तय करिए कि आपको करना क्या है। क्यों लालू प्रसाद यादव का नाम, उनके सपनों को आप डुबोने पर लगे पड़े हैं? अगर लालू यादव ने इतनी चुनौतियों के साथ अपना राजनीतिक सफर तय किया, इतनी चुनौतियों के साथ अपनी पार्टी को स्थापित किया, तो बेहतर होगा कि तेजस्वी यादव भी कुछ उस पर अमल करें, अपने पिता के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। और नहीं चल सकते हैं तो फिर आप साफ कह दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है, राजनीति फुल टाइम होती है। राजनीति एक समाज सेवा मानी जाती है। करना है तो फुल टाइम करिए, नहीं तो आप एग्जिट कर लीजिए, ये बेहतर होगा। तेजस्वी जी, बेहतर होगा कि आप पार्टी के अंदर चल रही कलह को शांत करें, और नहीं कर पा रहे हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने का क्या मतलब है? फिर आप किसी सीनियर व्यक्ति को बना दीजिए कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि लालू जी ने तो आपके हाथ में सारी पावर दे दी है और आपके पावर का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पार्टी में कलह चल रही है। आपको तय करना है कि आप चाहते क्या हैं। आरजेडी के लोगों को तय करना है कि आखिर पार्टी कैसे चलेगी, कौन लोग चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। वो बेहतर है कि पार्टी जल्द से जल्द इस पर विचार कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म देखें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। हमारे वीडियो को देखकर उस पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम फिर ऐसी ही नई नई खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। नमस्कार।